ब्रह्म सूत्र का आज दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ करेंगे। ये शुरुआत होती है आकाश तत्व से, ईथर जिसको कहते हैं। क्या आकाश अपने आप में एक अलग एंटिटी है, नित्य अविनाशी तत्व है? आज जो हम 5-6 सूत्र करेंगे वो बेसिकली ये प्रूफ कर देने के लिए कि आकाश नित्य है, आकाश एक अलग एंटिटी है और इमोर्टल और इटर्नल है। इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। और ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष अर्थात अपोनेंट की आर्गुमेंट है। न वियद श्रुते है, न नहीं वियत। वियत आकाश को कहते हैं। आकाश नहीं है, क्यों? अश्रुत है, उसकी कोई श्रुति या स्क्रिप्चरल एविडेंस नहीं मिलता। आकाश नहीं है। आकाश क्या नहीं है? आकाश क्रिएटेड नहीं है, आकाश की सृष्टि नहीं होती है। जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, ये संसार कैसे बनता है, प्रकृति से या परमात्मा से, दोनों का जो भी है, ये आगे अगले टॉपिक पर ये आता है। क्या आकाश भी क्रिएटेड होता है? इज आकाश पार्ट ऑफ द होल प्राकृतिक सिस्टम? प्राकृतिक मतलब प्रकृति से बनने वाले चीजों से है। पहला सूत्र कहता है कि आकाश वियत, वियत मतलब आकाश होता है। वो जो वियत है वो क्रिएटेड या सृष्टि उसकी नहीं होती है, क्योंकि शास्त्रों में उसका कोई मेंशन नहीं है। अश्रुति, श्रुति समझते हैं? श्रुति मतलब शास्त्र है ना। यहाँ शास्त्र मतलब उपनिषद है, वेद है। वेद या उपनिषदों में नहीं, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। क्या रेफरेंस नहीं? आकाश पैदा होता है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। इसीलिए आकाश को हम नित्य मानेंगे। इसको कोट करने के लिए भाष्यकार लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में जो सृष्टि प्रक्रिया है, क्रिएशन की है, उसमें बहुत सारी चीजों का क्रिएशन बताया गया, पर आकाश का मेंशन नहीं। इसी तरह ऐतरेय उपनिषद 1:1-2 में उसमें आता है, स इमान लोकान असृजत। उस परमात्मा ने इन लोगों को, इन संसारों को पैदा किया। अंभो मरीचिर मरमापह, अंभ मरीचि मर आपह। तो अंभ कहते हैं द्व्युलोक से परे, बियॉन्ड द, ये जो सेलेस्टियल रीजन, उसको अंभ कहा गया। जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष मतलब जो मिड स्पेस है, उसको मारीच कहा। पृथ्वी को मर कहा, मर्त्य भी कहते हैं, है ना। पौराणिक भाषाओं में मर्त्य भी कहते हैं पृथ्वी को। और आपह मतलब पानी। और भी बहुत सारी चीजें जिनका वर्णन मिलता है, पर आकाश की पैदा होने का उसमें नहीं मिलता। इसीलिए, क्योंकि शास्त्रों में, वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में आकाश की सृष्टि का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए आकाश को क्रिएटेड नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इटर्नल, नित्य बन जाएगा। और ये हुआ उपस्थापना, प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन है कि आकाश नित्य होता। आगे जो हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे वो उसी को जस्टिफाई करने के लिए। अस्ति तु, अस्ति मतलब है, तू मतलब बट, हाँ आकाश पैदा होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। अपोनेंट अपने अपोनेंट को एज्यूम कर रहा है कि अगर आप कहो कि नहीं ये गलत है, आप कह रहे हो कि वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में आकाश की क्रिएशन के बारे में रेफरेंस नहीं, ये आप नहीं बोल सकते हो, रेफरेंस तो मिलता है। तो कहाँ है रेफरेंस कि आकाश भी पैदा होता है? मुंडक उपनिषद अभी छुट्टी से पहले हमने फिनिश किया, उसमें आता है एतस्मात् जायते प्राणो, उससे, उस अक्षर प्रकृति से पैदा होता है क्या? प्राण, मन, सर्व इंद्रियां, सारे इंद्रियां, खम, खम मतलब याद है ख किसको कहते हैं? आकाश, वायु, ज्योति, जो लुमिनियस बॉडीज हैं, आपह पानी, पृथ्वी,
आदि आदि। तो यहाँ ख शब्द आया आकाश, देखो जी शास्त्रों में तो है आकाश पैदा होता है। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आगे पढ़ेंगे, उसमें उसमें 2:1 में आता है तैत्तिरीय उपनिषद के, तस्माद बाये तस्माद आत्मनः आकाशः संभूत। उस ब्रह्म परमात्मा से आकाश सबसे पहले संभूत पैदा हुआ। इसे बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि आकाश ओरिजिनेटेड होता है। तो ये अपोनेंट अपने अपोनेंट को एज्यूम कर रहा है कि आप ऐसा कहेंगे कि नहीं रेफरेंसेस है, तो फिर हम कह रहे हैं अगला तीसरा सूत्र गौणी, वो गौण है, वो सेकेंडरी सेंस में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि असंभवात, आकाश की उत्पत्ति होना इम्पॉसिबल है, तो ओरिजिनेशन ऑफ आकाश इज इम्पॉसिबल। दैट्स हाउ जहां जहां पर आकाश की उत्पत्ति का कोई रेफरेंस मिलता है वो उसकी लिटरेरी मीनिंग नहीं, वो एक सेकेंडरी सेंस है, एक मेटाफोरिकल यूज है। गौण कहते हैं, मुख्य समझते हैं प्राइमरी, गौण सेकेंडरी, जिसकी वैल्यू रिलेटिवली कम है। तो आकाश संसार में पैदा हुआ, ये जो इसकी लिटरेरी मीनिंग तो यही है कि आकाश पैदा हुआ, पर एक्चुअली ये एक गौण, एक सेकेंडरी सेंस में यूज हुआ है। उसका रियल सेंस कुछ और है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि असंभवात, आकाश की ओरिजिनेशन इम्पॉसिबल है। क्यों? 2 कारणों से। पहली चीज, जो चीज पैदा होता है, ध्यान रखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, जो भी चीज पैदा होता है वो पेरिशेबल है, नष्ट हो जाता है। नंबर 2, जो भी चीज पैदा होता है वो लिमिटेड होता है, कम स्पेस लेता है, एक लिमिटेड स्पेस लेता है। और नंबर 3, जो भी पैदा होता है इस विथ पार्ट्स, उसके अपने पार्ट्स, उसके कुछ अंग होते हैं, कंसिस्ट सम पार्ट्स। और आकाश में ये तीनों चीजें नहीं है, वो व्यापक है, सब जगह है, वो लिमिटलेस है और निरवयव, उसकी कोई पार्ट्स नहीं है, वो सब जगह फैला हुआ है, व्यापक है। तो क्योंकि सब जगह फैला हुआ है और उसकी कोई अवयव नहीं है, इसीलिए उसकी उत्पत्ति या उसकी क्रिएशन हो ही नहीं सकता। जहां भी आपको उसकी क्रिएशन के बारे में कोई कोई मंत्र मिलता है वो गौण अर्थ के लिए, सेकेंडरी सेंस के लिए ही यूज हुआ होगा। ध्यान रखिए, ये सब हम पूर्व पक्ष की आर्गुमेंट को सुन रहे हैं। अगला है शब्दाच। शब्द, आप शब्द शब्द से क्या अर्थ लेंगे? चलिए यही आपकी परीक्षा हो जाएगी, प्राइमरी मीनिंग और साहित्य गुरुजी, साहित्य या टेक्स्ट, लिटरेचर। पर शब्द का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी मीनिंग वर्ड। पर दर्शन शास्त्र में जहां भी शब्द आया है उस शब्द का अर्थ कभी वर्ड नहीं हुआ है। शास्त्र शब्द प्रमाण, जो वर्ड टेस्टिमोनी, वर्ड टेस्टिमोनी मतलब लिटरेचर, टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स। बात समझ में आई ना? नहीं तो यहाँ शब्द का जो वर्ड मीनिंग है वो सेकेंडरी सेंस रखता है। इसकी जो एक्चुअल सेंस है कि लिटरेचर, डिक्शनरी मीनिंग वर्ड का शब्द होता है, शब्द का वर्ड होता है। ये देखिए यहीं पर आपको पता लगा ना कि कैसे कोई भी शब्द, उसके कितने, वो उसके मीनिंग कुछ भी हो, किस सेंस में यूज होता है। शब्दात च, और शब्द के कारण से भी, शब्द मतलब शास्त्रों के कारण से भी, शास्त्रों के कारण से मतलब शास्त्रों में भी आकाश की क्रिएशन के बारे में कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। और आकाश अमृत है, इमोर्टल है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक है, इसके बारे में शब्द प्रमाण मिलता है। कुछ प्रमाण आपको देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-3, वायुश्चांतरिक्षम च एतदमृतम। अमृतम, वायु, एयर, एटमॉस्फेयर,
अंतरिक्ष स्पेस आर इमोर्टल। आकाश और वायु ये दोनों इम्पेरिशेबल नष्ट अविनाशी और अमृत है। और अमृत तो कभी होगा, अमृत मतलब इमोर्टल। इमोर्टल कौन हो सकता है? तो आप प्रवचनों में भी सुनते हैं, जिसका भी ओरिजिनेशन है, जिसका भी पैदा होना होता है, उसको नष्ट होना होता है। मरता कौन नहीं है? जो पैदा नहीं होता है। ये रिलेटिव थ्योरी, और ये सभी शास्त्रों में वेल एक्सेप्टेड है। नष्ट होना किसका धर्म होगा? जो पैदा होता है। अमृत नित्य वही होगा जो पैदा ही नहीं, क्योंकि पैदा नहीं होगा तो मर नहीं सकता। क्रिएशन और डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। इफ देयर इज नो क्रिएशन एंड देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन। आकाश और वायु को यहां अमृत कहा, इसका मतलब है कि उनका ओरिजिनेशन नहीं है। इसी तरह ब्रह्म की, परमात्मा जो ब्रह्म है, उसकी जो क्या कहेंगे, जो इटर्नलिटी है, जो नित्यता या जो सर्वव्यापकता ऑल परवेडिंगनेस, इसको भी समझाने के लिए बहुत सारे शास्त्रों में आकाश का कोटेशन दिया गया। जैसे देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग, वो परमात्मा, ये तैत्तिरीय उपनिषद का आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वो परमात्मा सर्वगत है, ऑल परवेडिंग है, नित्य इटर्नल है। कैसे? आकाश के जैसा। मतलब तुम्हारे शास्त्र कहते हैं आकाश भी परमात्मा की तरह नित्य है और सर्वगत ऑल परवेडिंग है। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद एक साथ एक, आकाश आत्मा, आकाश इज सेल्फ, या ब्रह्म ही आकाश है, या आकाश ही आत्मा है। इसी तरह स यथानंतो अयम आकाश एवं अनंतात्मा वेदितव्य, जैसे आकाश इन्फिनिट होता है, इसी तरह आत्मा या परमात्मा भी इन्फिनिट होता है। तो शास्त्रों में भी ब्रह्म को डिस्क्राइब करने के लिए आकाश को एग्जाम्पल के रूप में रखा गया। आकाश भी ब्रह्म की तरह व्यापक है, नित्य है, आदि आदि। तो इसीलिए अगर कहीं आकाश की सृष्टि होने का कोई रेफरेंस मिलता है, उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, वो कोई वहां मेटाफोरिकल यूज हुआ होगा, क्योंकि शास्त्रों में आकाश को नित्य, अमृत और सर्वव्यापक माना गया है, आत्मा या परमात्मा की तरह। अगला, याच एकस्य ब्रह्म शब्दवत्, हो सकता है कहीं आकाश की सृष्टि या विनाश का कोई प्रमाण मिल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एकस्य ब्रह्म शब्दवत्, जैसे किसी एक ही वस्तु का या शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, उसी तरह एग्जाम्पल क्या? ब्रह्म शब्दवत्। जैसे ब्रह्म का शब्द है, अब ये ब्रह्म शब्द क्या है आपको पता है? मैं मोस्ट ऑफ क्लासेस में आपको बताता हूं कि ब्रह्म शब्द, आत्मा शब्द सिर्फ परमात्मा के अर्थ में यूज नहीं होता है, सैकड़ों अर्थों में ब्रह्म शब्द यूज हुआ है। जहां भी ब्रह्म आए उसका अर्थ मत समझिए कि परमात्मा है। ब्रह्म मतलब ज्ञान है, ब्रह्म मतलब वेद है, ब्रह्म मतलब आत्मा है, ब्रह्म मतलब अनाज है। बहुत अर्थों में ब्रह्म यूज हुआ है। तो जहां जहां ब्रह्म यूज हुआ है, आप इसका अर्थ परमात्मा नहीं लेते हो। इसी तरह जहां जहां आकाश अर्थ प्रयोग हुआ है, वहां वहां आप आकाश को स्पेस के अर्थ में नहीं लेना। खास करके अगर आकाश कहीं बताया गया कि पैदा हुआ है, नष्ट होता है, वहां तो वो आकाश ही नहीं है। बिल्कुल वैसे बहुत सारी जगह लिखा ब्रह्म पैदा होता है, नष्ट होता है, तो वहां ब्रह्म का अर्थ परमात्मा नहीं लेते। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ब्रह्म कैसे अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद, आज काफी तैत्तिरीय उपनिषद का रेफरेंस आ रहा है, आप पढ़ेंगे भी। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, गुरु शिष्य को कहता है तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो।
ट्राई टू नो ब्रह्मा थ्रू द ऑस्टेरिटी। अगला लाइन कहता है तपो ब्रह्मेति, द ऑस्टेरिटी इज ब्रह्म, तप ही ब्रह्म। देखिए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब पागल हो जाएंगे लोग अगर गुरु ना समझाए तो। तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश करो। अगला लाइन कहता है तपस्या ही ब्रह्म है। भाई जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ब्रह्म जाना जाएगा उसको ही ब्रह्म कहते हो, फिर कहते हो इसके द्वारा ब्रह्म के जानने की कोशिश करो। फिर ये उपनिषदिक स्टाइल है। इसी तरह वही तैत्तिरीय उपनिषद 3:2-6 में आता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद को ब्रह्म जानो। चलो भाई हमने मान लिया आनंद ब्रह्म है। अगला लाइन कहता है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अनाज को भी ब्रह्म जानो। चलो ये भी मान लिया अनाज ब्रह्म। आगे कहता है पुत्रम ब्रह्मेति व्यजानात, बच्चे को ब्रह्म जानो। वे किस किस को ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात, ज्ञान को ब्रह्म जानो। तो पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है जैसे शास्त्रों में ब्रह्म शब्द हमेशा परमात्मा के अर्थ में यूज नहीं हुआ है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्म शब्द सेकेंडरी सेंस में भी यूज हुआ है, प्राइमरी मीनिंग जो परमात्मा का अर्थ ना लेकर के कुछ और अर्थों में भी प्रयोग हुआ है। इसी तरह हो सकता है शायद आकाश शब्द के साथ भी क्रिएशन का, डिसोल्यूशन का आदि का प्रयोग मिले, पर वो वैसा ही समझना जैसे ब्रह्म की अलग अलग अर्थों में प्रयोग मिलता है, इसी तरह आकाश की भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सेंस में यूज हुआ होगा। इसीलिए आकाश का कहीं लिखा हो कि ये क्रिएटेड है तो भी वो सेकेंडरी सेंस में ही काउंट करना, गौण सेंस में। अगला सूत्र लेता हूं, ये सूत्र के साथ पूर्व पक्ष का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। अगले बार हम उत्तर पक्ष में आंसर देंगे। प्रतिज्ञा हानि रव्यतिरेकात् शब्देभ्यः, प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात् शब्देभ्यः। प्रतिज्ञा का कोई, प्रतिज्ञा कहते हैं जो प्रोपोजिशन है, जो जो शुरू में जो आप एक प्रपोज करते हो कि यही होना चाहिए, उस प्रतिज्ञा का कंट्राडिक्शन या हानि या नुकसान नहीं होगा। क्यों? अव्यतिरेकात् शब्देभ्यः, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में पैदा होता है वो सब आकाश से डिस्टिंक्ट नहीं है। अव्यतिरेक, व्यतिरेक कहते हैं डिस्टिंक्शन, डिफरेंट, वो सब आकाश से अव्यतिरेक है, नॉन डिफरेंट है। और ऐसा शब्दों से जाना जाता है, शब्देभ्यः, शब्द शास्त्रों से। दोबारा देखिए, प्रतिज्ञा हानि, जो बात हम कह रहे हैं आकाश नित्य है, इसको मानने पर किसी भी प्रोपोजिशन की नुक्स को त्यागना नहीं पड़ेगा। क्यों? आकाश के साथ हर वस्तु अव्यतिरेक है, नॉन डिस्टिंक्शन के साथ है, ऐसा हमने शब्द प्रमाण से जाना है, ऐसा शब्दों में है। आकाश को अगर आप नित्य मानते हो, इटर्नल मानते हो, तो हो सकता है आपको लगे तो जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन क्या है कि जो मटेरियल चीजें हैं वो पेरिशेबल है। ये तो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत की हानि होगी, हानि समझते हैं, ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और ये एक गलत चीज है किसी भी शास्त्र की दृष्टि से कि आपके अपने ही थ्योरी आपकी सेकंड थ्योरी के द्वारा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए, तो फिर आप तो पागल हैं, फिर आप कुछ भी बोलते हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है आकाश को नित्य मानने पर जो प्रोपोजिशन है, जो जो एस्टैब्लिश थ्योरी है, उसका नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकाश एक व्यापक पदार्थ है, व्यापक समझते हैं, इट्स ऑल परवेडिंग थिंग है। इसीलिए हर वस्तु जो भी पैदा होता है, एनीथिंग विच इज क्रिएटेड ओरिजिनेटेड, वो आकाश से डिस्टिंक्ट होकर के पैदा नहीं होता।
अव्यतिरेक डिस्टिंक्ट लेस होकर पैदा होता है, नॉन डिफरेंट होकर पैदा होता है। इसीलिए वस्तुओं की जब कोई पैदाइशी बताई जाती है, उसमें आकाश की भी पैदा होना बता दिया जाता है। आपको ये कुछ समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा इसको दूसरे ढंग से समझाता हूं। बात है कि आकाश पैदा होता है, ऐसा हमने पिछले एक दो एग्जाम्पल में देखा। ये मुंडक उपनिषद का ये तस्मात् जायते, उससे पैदा होता है हम, आकाश, वायु आदि। तैत्तिरीय उपनिषद में आया तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना, उस आत्मा से आकाश संभूत, संभूत मतलब पैदा हुआ है, संभूत। तो आकाश पैदा होता है, ये हमें शास्त्रों में कुछ रेफरेंसेस मिलता है। जब आप बोलोगे कि आकाश नित्य है, तो वो जो शास्त्रों में बताया गया है क्या कि आकाश पैदा होता है, ये जो थ्योरी है वो उसकी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो हम आपको बता रहे हैं आपको ऐसा लगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां भी ये बताया गया कि आकाश पैदा होता है, उसका मतलब आकाश का पैदा होना नहीं, उसका सिर्फ इतना मतलब है दुनिया में जितनी भी वस्तु पैदा होते हैं वो आकाश के साथ जुड़े हुए होते हैं। बिना आकाश के, बिना स्पेस के, बिना ईथर के कोई वस्तु है क्या? ना प्रलय में भी, प्रलय में भी जब सब चीजें शटल फॉर्म में होंगे, डॉर्मेंट स्टेज में होंगे, वो डॉर्मेंट स्टेज में होने वाले चीजें कहीं तो टिकते हैं, वो जहां टिकते हैं उनको आकाश कहते हैं। जब पैदा होते हैं, कोई भी चीज जब पैदा होता है वो अपने आप पैदा नहीं होता है, उसमें आकाश, आकाश समझते ईथर, वैक्यूम, स्पेस, स्पेस के साथ पैदा होता है। क्योंकि हर वस्तु आकाश से डिस्टिंक्ट नहीं है, वो इंटरवोवन है। इसीलिए शास्त्रों में जब बाकी चीजों की पैदाइशी बताता है, सूरज पैदा हुआ, आग पैदा हुआ, वायु पैदा हुआ, उसके साथ आकाश पैदा हुआ को जोड़ देते हैं। क्योंकि आकाश अलग से पैदा नहीं होता है, क्योंकि आग पैदा हुआ, आग के साथ आकाश भी होता है, हवा पैदा हुआ, हवा के साथ आकाश भी होता है, अव्यतिरेक के कारण पैदा होता है। और ऐसा शास्त्रों में भी एग्जाम्पल है। इसके लिए बहुत बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं बच्चा पैदा होता है, देवदत्त किसी व्यक्ति का नाम है, वो मर गया। एक्चुअली पैदा होना और मरना ये शरीर का धर्म है, बॉडी का, है ना। बॉडी मटेरियल है, जो मटेरियल होता है वही क्रिएटेड होता है और वही वही पेरिस्ट होता है, वही नष्ट होता है। आत्मा का जन्म कैसे होगा? आत्मा तो नित्य है, अजन्मा है। आत्मा की मृत्यु कैसी होगी? वो तो अजन्मा है, नित्य है। पर जब आप कहते हो देवदत्त मर गया, एक्चुअली देवदत्त का शरीर नष्ट हो गया, आत्मा तो नहीं मरी ना। पर हम बोलते हैं देवदत्त मर गया। देवदत्त किसका नाम है? आत्मा का या शरीर का? दोनों के मिक्सचर का। क्योंकि आत्मा वहां अव्यतिरेक है, नॉन डिस्टिंक्ट है, उसके साथ इन्वॉल्व है। तो जब आप कहते हो देवदत्त मर गया, फर्स्ट मीनिंग तो यही निकलता है कि देवदत्त मर गया मतलब आत्मा मर गई। पर शरीर के मरने पर भी आम बोलचाल में हम आत्मा की मृत्यु की बात कर लेते हैं। पैदा होता है तो आत्मा कैसे पैदा होगा? आत्मा तो अजर है, अमर है, पैदा नहीं होता। पैदा शरीर की होती है, बच्चा पैदा हुआ तो शरीर की। पर हम कहते हैं आत्मा ने जन्म लिया। आत्मा कैसे जन्म लेगी? आत्मा के तो कोई कुछ ऐसा है नहीं कि वो जन्म ले। जन्म का मतलब होता है क्रिएशन, ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन हमेशा मैटर का होता है, कॉन्शस का कभी ओरिजिनेशन हो ही नहीं सकता। जैसे आत्मा पैदा ना होने पर भी हम आम भाषा में कहते हैं बच्चा पैदा होता है,
आत्मा के मरने पर भी हम कहते हैं कि देवदत्त मरता है, जबकि ये बॉडी से रिलेटेड धर्म है। पर क्योंकि आत्मा उसमें इन्वॉल्व है, बिना आत्मा के वो पैदा नहीं हो सकता, बिना आत्मा के मर ही नहीं सकता, तो सारा क्रेडिट आत्मा आत्मा से ही आइडेंटिफाइड होता है। उसी तरह आकाश अपने आप में ना पैदा होता है ना मरता है, क्योंकि आकाश हर चीज में इन्वॉल्व है, इंटरवोवन है। तो जब भी कोई चीज पैदा होता है तो उसके साथ फिर हम आकाश को भी जोड़ देते हैं, और ऐसा शास्त्रों में है। इसीलिए जब आप इस तरह चीजों को समझने लगोगे तो फिर जिस जिस शास्त्र में ये लिखा है कि आकाश अजायत पैदा हुआ है, संभूत पैदा हुआ है, फिर वहां आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आकाश की पैदा को समझोगे, फिर जानोगे कि वहां एक्चुअली आकाश पैदा नहीं हुआ है, आकाश मरा नहीं है। ये तो आकाश क्योंकि सब चीजों में इन्वॉल्व है, इसीलिए आकाश को सेकेंडरी सेंस में बोल दिया गया, आकाश तो नित्य है। तो ये जो 6 सूत्र है, ये 6 सूत्र के द्वारा बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट और शास्त्र प्रमाण के साथ पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी कि आकाश नित्य है, इटर्नल है, उसकी कोई जन्म, ओरिजिनेशन या क्रिएशन नहीं है, इसीलिए वो इम्पेरिशेबल, इटर्नल, विदाउट एनी बर्थ एंड डेथ। अगर मैं आपको ये सब चीजें पूर्व पक्ष नहीं बोलता, या अगले बार इसकी काउंटर करेंगे ये सब नहीं बोलता, सीधा यही 6 सूत्र चुपचाप पढ़ा देता, तो आप भी यही मान के जाते कि आकाश नित्य होता है। बात समझ में आती है? तो ये आर्गुमेंट दे करके पूर्व पक्ष ने ये प्रूव किया। पूर्व पक्ष और कोई नहीं, खुद सूत्रकार ही पूर्व पक्ष होता है। वो अपने अपने आप को ही चैलेंज करने के लिए जितना चैलेंज हो सकता है लाता है। अगले बार हम देखेंगे कि जो 6 सूत्रों के द्वारा ये आर्गुमेंट रखे गए वो कितने सॉलिड है या नहीं है, वो टिक पाते हैं कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।